जिनकी पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि धरना स्थल की बजाय प्रधानमंत्री का घर घेरने की प्लानिंग क्यों हुई? ब्रजेश भाई, ये न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई जन जन तक पहुंचनी चाहिए। धरना, प्रदर्शन या विरोध हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी सदन में आकर के जवाब नहीं दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, तो हमने कहा कि तेरे दर पे सनम चले आए और तू ना आया तो हम चले आए। हम तो प्रधानमंत्री जी को बुला रहे थे सदन में कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ आइए प्रधानमंत्री जी, लेकिन जब वो आने को तैयार नहीं हुए, वो बच के निकलने को तैयार हो गए। वहां पर आपके तमाम मीडिया के साथी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को सदन से सुरक्षित निकाला गया। कल ये खबर चली कि प्रधानमंत्री जी को सदन से सुरक्षित निकाला गया। तो हमने कहा, प्रधानमंत्री जी आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम छात्रों के जो ब्रूटल मर्डर टाइप का लाठीचार्ज हो रहा है, घेर घेर के 11वीं 12वीं के बच्चों को मारा जा रहा है, उनके सर से खून निकल रहा है, वो बच्चे कह रहे हैं हम शहीद बनना चाहते हैं। इतना जो आतंक। क्या प्राइम मिनिस्टर का हाउस घेरना ये एक सेंसिबल पॉलिटिकल डिसीजन था? दो चीजें ब्रजेश भाई, मैं लगातार आपको सुन रहा हूं, मेरी बाकी सारी चीजों पे कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री जी के पास हम नहीं जा सकते? हमने तो कहा, हमने तो प्रधानमंत्री जी को सदन में बुलाया। जब प्रधानमंत्री जी नहीं आए तो हम क्या करें? जयप्रकाश नारायण जी को आप क्या कहना चाहते हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास घेरा? पूरा प्रधानमंत्री आवास तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जयप्रकाश जी के साथ में थे। पूछिए इन लोगों से क्यों घेरा? अगर वो मुद्दा उस समय सही था तो ये मुद्दा इस समय सही है, अगर वो मुद्दा उस समय गलत था तो ये मुद्दा। हम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में रहते हैं और उस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम विरोध अपने अभिभावक से ही तो करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकली बहुत पिछड़ गए थे इस आंदोलन में, आपके हाथ कुछ लगा नहीं, तो आज आपने एक्सट्रीमिस्ट कार्रवाई की। जिन लोगों को जो कहना है वो कहने दीजिए। हमारा बड़ा स्पष्ट है, छात्र हितों के मुद्दे पर श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी डे फर्स्ट से, जिस दिन नीट की परीक्षा का क्या नाम वो हुआ, घोटाला उजागर हुआ था, उस दिन से छात्रों की गूंज के नाम से, चाहे कोटा की वो हो सभा हो, चाहे देहरादून की हो, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस का बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेटमेंट आया है आपके मित्र संजय सिंह का। उन्होंने कहा है, आम आदमी पार्टी के लीडर जी, कि बीजेपी ने प्रायोजित धरना राहुल गांधी से प्रधानमंत्री के आवास के बाहर कराया। ठीक बात है। क्या ये बात सही? मैं संजय सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूं, अभी भी। हाँ, अभी भी करता हूं। संजय सिंह एक अच्छे नेता हैं, लेकिन संजय आपका क्या रिश्ता है? सुनिए ना, बात तो सुन लीजिए। आप सुनते नहीं हैं, आप लोग साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोग सुनते असल में सर आप बोलते बहुत हैं, इसलिए नहीं तो अब आप जब आप बोलने के लिए बुलाते हैं, चुप रहने के लिए थोड़ी बुलाते हैं आप मुझे बताइए, संजय सिंह जी को ये जवाब कांग्रेस जनता पार्टी ने दिया है। क्या लिखा है? संजय सिंह ने जितने सवाल किए थे कि आज धरना स्थल बदल दिया और भाजपा ने कहा, कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी वाले हैसियत में रहें। आम आदमी पार्टी वालों को पता नहीं धरना स्थल पर सेवा दल, कांग्रेस का सेवा दल खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। क्या नाम ये, तो ये ऐसे एक्सट्रीम आरोप क्यों लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल इन सब मिथ्या आरोपों से बचें और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के ऊपर आरोप न लगाएं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये धरना स्थल पर बैठे छात्रों की जो पार्टी है वो कह रहे हैं। भाई आपके पुराने मित्र कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी से सेटिंग है और आप इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए पीएम हाउस घेरने गए। देखिए, आप पार्टी के ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, विषयांतर होगा, क्योंकि आप भी चाहते हैं विषयांतर हो। अब आज तक आपका सीएम ऑफिस से फोन आता था, आज पीएमओ से फोन आ रहा होगा। हम तो ये चाहते हैं कि आज 10 जनपद से कॉल आई है। सुन लीजिए सर, अरे सुन, और मुझसे कहा गया कि सुरेंद्र राजपूत से अच्छे से पूछताछ। सर सुन लीजिए ना, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके ऊपर। हमारा कहना यह है कि ये धरना आज तो 2 जगह हुआ है, कल 600 जगह होगा। पूरे देश में धरना होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा। बहुत शुक्रिया दिनेश प्रताप सिंह।